हेलो नाइन्थ क्लास। लास्ट वीडियो में 4.1 पूरी कर ली थी। आज हम 4.2 एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। फर्स्ट सम देखिए, आपको एक इक्वेशन दे रखी है। दो वेरिएबल में एक इक्वेशन है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये पूछ रहा है चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शनों में से एक चुनना है, कौन सा ट्रू ऑप्शन है। कर इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। ए यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी एक ही सॉल्यूशन आएगा, या ओनली टू सॉल्यूशंस आएंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यानी बहुत ही सारे सॉल्यूशन आएंगे। असंख्य रूप से कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखते हैं हम इस सम को कॉपी पर। तो इक्वेशन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हमने x की वैल्यू पुट करते जाना है, तो y का y रहेगा। जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 एकम 3 और 5 8 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, x की जगह क्या ले लिया 2, तो ये आ गया 5 3 दूनी 6 और 5 11। ऐसे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 14। यानी आप कितने भी वैल्यू पुट करते जाइए, 3 4 5 6 प्लस की माइनस की कितने भी वैल्यू, हर बार y की वैल्यू अलग आएगी। तो इसके एक या दो सॉल्यूशन नहीं है। जब x को 1 लिया आपने तो y की 8 आ गई, जब x को 2 लिया तो y की 11 आ गई, x की 3 ली तो y की 14 आ गई। ऐसे ही आगे 3 4 5 6 पुट करते जाओगे तो y की भी चेंज होती जाएगी। तो मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है कि एक ही सॉल्यूशन नहीं होता इसका। दूसरे ऑप्शन में अगर 2 ही सॉल्यूशन होंगे, 2 भी नहीं है, 3 तो हमने निकाल ही लिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ये ट्रू है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब आपको देखिए 4 सॉल्यूशन लिखने हैं इनके। अभी आपने जो इक्वेशन दे रखी थी उसके 3 सॉल्यूशन लिख के दिखाए। अभी जितने भी पार्ट दे रखे इनके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। मैं आपको ये तीनों पार्ट लाइन वाइज कॉपी पे करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर हम करेंगे। 4 सॉल्यूशन इनके बताने हैं। देखिए कैसे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दे रखा है। x और y की वैल्यूज़ बतानी है, तो आपने दोनों में से एक की वैल्यू रखनी है और दूसरे की आ जाएगी। पहले हम पुट x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, या 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 से स्टार्ट कर दीजिए। तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, y इज इक्वल टू 7। 2 0 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 7 ही आ गई, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया ये। x की वैल्यू 0 ली तो y की क्या आ गई 7। अब देखिए, अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। अब 1 पुट कीजिए, तो इसी इक्वेशन में 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 7। 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 आ जाएगी। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 1 ली तो y की कितनी आ गई 5। यानी इस तरह पुट करना आपने। अब पुट करेंगे x की वैल्यू 2 मेन इक्वेशन के अंदर ही। मेन इक्वेशन है 2x प्लस वाई। x की जगह 2 रख देंगे, y का y बराबर 7। 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू आ जाएगी 4, इधर जाके माइनस होगा तो 3। थर्ड सॉल्यूशन भी आ गया हमारे पास। x की वैल्यू अगर 2 ली तो y की क्या आ गई 3। अब फोर्थ सॉल्यूशन निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। अब इक्वेशन हमारी थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x की जगह 3 रखना है, तो 3 प्लस वाई बराबर 7। 2 3 जा 6, और 6 इधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी ये फोर्थ सॉल्यूशन भी हमारे पास आ गया। क्या आया, x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो देखिए 1 और 5, 0 और 7, 2 और 3, 3 और 1, ये 4 सॉल्यूशन हो गए। इसी तरह अब हमने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में भी x की वैल्यू पुट करते जाइए। पुट x इज इक्वल टू पहले 0 पुट कर देंगे, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9।
तो यहाँ से y की वैल्यू 9 ही आ जाएगी क्योंकि पाई 0 0 ही हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो पाई का पाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई कम पाई इधर जाके माइनस होएगा तो 9 माइनस पाई, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है आपने 22/7। तो ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अब पुट करेंगे x की वैल्यू क्या 2, पाई इंटू 2 प्लस वाई, ये हो गया 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। ऐसे पुट करेंगे x की वैल्यू अब 3, x की वैल्यू 3 पुट करने पर पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन थी। 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू आ गई 9 माइनस 3 पाई। तो चारों सोल्यूशन आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की 9 आ गई, पहला सोल्यूशन हो गया। x की 1 ली तो y की 9 माइनस 1 पाई आ गया, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। x की वैल्यू 2 ली, y की 9 माइनस 2 पाई आ गया, ये थर्ड सोल्यूशन हो गया। और जब x की वैल्यू आपने ली 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 3 पाई, फोर्थ। अब ऐसे ही आगे और सॉल्यूशन पूछे होते तो x की वैल्यू 4 लेते तो y की वैल्यू 9 माइनस 4 पाई आ जाता, 5 लेते तो 9 माइनस 5y, 6 लेते तो 9 माइनस 6 पाई। तो इस तरह से सॉल्यूशन आ जाते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 4y। अब देखिए y की वैल्यू पुट कर दो चाहे x की, जब x को 1 लेंगे या y को ले लीजिए 1, एक को पुट करना दोनों में से। y की वैल्यू 1 पुट की तो 4 1 जा 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। y की अगर 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा, x की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि 2 रखेंगे 4 2 जा 8, x की वैल्यू आएगी ये। और जब y की 3 रखेंगे 4 3 जा 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12। और y की वैल्यू 4 रखेंगे 4 4 जा 16, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो ये चारों सोल्यूशन आ गए हमारे पास। तो आपको x या y में से एक रखना है, इस तरह से वैल्यू आ जाती है। तो आज का इतना ही है। 4.2 के ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सम के सारे पार्ट आपने कर लेने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।